स्टंप्स पर इंडिया ने ऑलरेडी खड़े कर लिए हैं 135 रन। क्या ये मैच ऑलरेडी डन है? ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी में स्वागत है आपका। आइए जानते हैं संजय मांजरेकर से क्या है उनके राय पहले दिन के प्ले के बाद। संजय, शुरुआत तो कुलदीप यादव से ही करेंगे। आपने ब्रॉडकास्ट पर काफी बार जिक्र किया कि ये इंडियन स्पिनर्स के सबसे बेहतरीन स्पेल्स में से एक है इन रीसेंट टाइम्स। ऐसा क्यों? उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो पिच बहुत ही आसान था बल्लेबाजी के लिए। ये वो टिपिकल इंडियन पिच जो होता है जहां पर टर्न काफी होता है और स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद होती है, उस तरह का ये पिच नहीं था। प्लस पहले दिन पर जहां पर पिच अच्छा हो और कोई मॉइस्चर का सपोर्ट नहीं, पहले दिन पर जब पिच इतना अच्छा खेल रहा है, हमने देखा जब रोहित शर्मा, जायसवाल, गेल खेल रहे थे तो पिच कितना आसान है बल्लेबाजी के लिए। वहां पर आकर टॉप 5 विकेट्स लेना, टॉप 6 में से 5 विकेट लेना, ये बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस है। और ये ऐसे नहीं कि इंग्लैंड के खिलाफ या कोई इमर्जिंग टीम के खिलाफ आया है। इंग्लैंड माफ कीजिए, किसी इमर्जिंग टीम के खिलाफ आया है, ये इंग्लैंड के खिलाफ आया है जो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। उनके जी हाँ, सीरीज में थोड़े से पीछे है वो, लेकिन अगर टॉप टू नंबर 6 अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उस टीम में है। तो ऐसे टीम के खिलाफ ये परफॉर्मेंस इस पिच पर पहले दिन के ऊपर, तो जब आप किसी भी एक महान परफॉर्मेंस को देखते हैं तो यही चीजें आप देखते हैं कि किस माहौल में उन्होंने 5 विकेट निकाले, और ये तो एक महान परफॉर्मेंस है। ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। कुलदीप के करियर के इस फेज की अगर बात करें संजय, 7 साल हो चुके हैं उस धर्मशाला के डेब्यू टेस्ट को। लेकिन उन 7 सालों में इस सीरीज के पहले उन्होंने सिर्फ 8 टेस्ट मैच खेले थे। इस सीरीज के पहले कभी भी उनका चयन 2 लगातार टेस्ट मैचेस में नहीं हुआ था इंडिया के लिए, 2 से ज्यादा टेस्ट मैचेस के लिए। लेकिन इस बार 4 मैचेस ऑन द बाउंस, और उसका असर आपको दिख रहा है। एक कॉन्फिडेंस आ गई है। बल्लेबाज अगर उनको अटैक भी करते हैं, ही डजंट गो इनटू अ कॉर्नर। क्या पलटा है कुलदीप के लिए? एक तो सबको पता है, जिसके बारे में बहुत बार हमने बातें की है टीवी पर और मीडिया में हुई है, कि अब थोड़ा सा तेज गेंदबाजी करते हैं। यानी 80 और 90 का उनका स्पीड का रेंज है। पहले 70 किलोमीटर से गेंदबाजी करते, जो बुरी चीज नहीं है, लेकिन ऑफ द पिच थोड़ा सा वो धीमे होते थे। इसीलिए जो बैकफुट पे जो आप सता रहे या मुश्किल काम कर रहे बल्लेबाजों का, वो पहले नहीं करते थे। दूसरी चीज, जब भारत में मैचेस होते हैं तो भारतीय टीम के लिए 2 स्पिनर्स काफी होते हैं। हमने देखा अश्विन जाडेजा किस तरह से इफेक्टिव होते हैं, और अगर तीसरा स्पिनर आपको चाहिए तो अक्षर पटेल को आप लेते थे, क्योंकि पिच इतनी ज्यादा टर्निंग पिच होती थी कि आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो फास्ट तेज गेंदबाजी करे और एक जगह पे करे। आपको ऐसे कोई मिस्ट्री बॉलर की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कुलदीप यादव हमेशा थोड़ा सा पीछे थे। जब क्यू लगती थी तो थोड़ा सा पीछे। लेकिन ये जो बदले हुए कुलदीप यादव है, अब थोड़ा सा मुश्किल होगा टर्निंग पिच के ऊपर भी। जब आपको 2 स्पिनर्स खिलाने हैं तो कुलदीप यादव के बारे में उनको ज्यादा सोचना होगा। इस मैच में भी चर्चा ये थी कि अगर भारत 3 सीमर्स खिलाए तो कुलदीप यादव को उनको बाहर रखना होगा। अब समय आ गया है कि जो कुलदीप यादव को ड्यू मिलना चाहिए वो अब मिलना चाहिए। और ऑन शेयर परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी है, क्योंकि उनके आंकड़े अगर आप देखें तो गजब के आंकड़े हैं, लेकिन खेले नहीं उतना। कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से जब किसी को बाहर रखना होता है तो वो कुलदीप यादव बन जाता है। शायद इसकी वजह ये भी है कि जाडेजा और अश्विन जिस स्तर के स्पिनर्स है, तो मुश्किल हो जाता है कि उनको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाना। वैसे बात सिर्फ आंकड़ों और स्किल्स की नहीं थी। एक काफी हार्ट वार्मिंग मोमेंट भी झलकाया कुलदीप द्वारा। जब पारी सिमटी इंग्लैंड की तो कुलदीप और अश्विन एक दूसरे को बॉल थमाए जा रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा, टेकिंग द लैप ऑफ ऑनर। दैट वाज अ क्यूट मोमेंट। अश्विन का भी ये 100वां टेस्ट जहां उन्होंने भी 4 विकेट लिए। देखिए, दूर से हम जब देखते हैं, और मैं बहुत सालों से दूर से इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, जो स्पिरिट अभी इस कैंप में दिखता है ना, ऐसे बहुत कम बार मैंने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्री है प्लेयर्स ऑन द फील्ड, और लग रहा है कि एक दूसरे की मदद करना भी चाहते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत ही दुखद एक उनके लिए टूर्नामेंट रहा, क्योंकि इतना बढ़िया वो खेले लेकिन फाइनल आ रहे, वर्ल्ड कप नहीं था। तो कहीं न कहीं वो एक जो एक्सपीरियंस उनको आया, और लगभग यही वो टीम थी। तो उसके बाद सब
अपनी एक दूसरे की तरफ और ज्यादा देख रहे हैं, और एक जो ठोक कर जो खेल रहे हैं ना, वो एक काबिल तारीफ चीज है। और लगता है जब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एक साथ खेलते हैं, और आज भी अगर आप देखें तो कुलदीप यादव ने 5 विकेट निकाले थे, और शायद अगर एक एंड से गेंदबाजी करते तो 7, 8, 9 विकेट भी निकाल सकते थे, लेकिन अश्विन को गेंदबाजी दी रोहित शर्मा ने। शायद उसके पीछे ये भी होगा कि 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और अश्विन ने उनको डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत जल्दी से 4 विकेट लिए। पर तभी भी कुलदीप यादव ऐसे नहीं थे कि हमारे ज़माने में रूठते थे, स्पिनर्स की किसी और को गेंदबाजी दी। तो एक बहुत बढ़िया माहौल है, और शायद कहीं न कहीं इसका कारण होगा जो कप्तान है और जो कोच टीम के हैं, क्योंकि स्पिरिट फील्ड पे बहुत बेहतर लग रही है। अब नजर डालते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर संजय, और एक तरीके से देखा जाए तो पूरे सीरीज का माइक्रोकॉज्म था आज, कि आपको ओपनर्स ने बढ़िया शुरुआत दिलाई, क्रॉली और डकट ने। क्रॉली आपके हाई स्कोरर रहे, लेकिन उस स्टार्ट को कैपिटलाइज करके शतक नहीं बनाया, लेकिन उसके अलावा हर एक बल्लेबाज फिसल गया। जी, और वो एक प्रॉब्लम रहा है कि जो बल्लेबाज, अगर आप टॉप टू बॉटम देखें, तो हर बल्लेबाज ने जॉनी बेयरस्टो को छोड़कर एक बड़ा स्कोर किया है। जी हाँ, स्टोक्स का हाईएस्ट स्कोर 70 है, लेकिन जो रूट ने 100 किया है, बेन डकेट ने 100 किया है, क्रॉली ने लगातार 4-5 50 किए हैं, ऑली पोप ने बहुत ही अच्छी पारी खेली उन्होंने। तो कहीं न कहीं फॉर्म में आए हैं, लेकिन वो फॉर्म को कैरी नहीं कर पाए। बेयरस्टो और क्रॉली बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए, तो ज़रूरत थी एक यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर की उनकी टीम में, कि जो जिसने फॉर्म पकड़ा है, तो वो लगातार उस फॉर्म को लेकर रन बनाते रहे, और वो उम्मीद शायद जो रूट से ज़्यादा थी और बाकी प्लेयर से कम, वो हुआ नहीं। और आज वो बिल्कुल दर्शाया, हमने जब देखा कि इन फॉर्म बैटर्स भी अपना फॉर्म नहीं कैरी कर पाए। जी हाँ, उनमें से 3 बल्लेबाज ऐसे नंबर 4, 5 और 6 पर, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, तीनों के अब 100 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस सीरीज में तीनों के रन जोड़ दें, तब भी यशस्वी जायसवाल जितने नहीं बनते। अंत में जो इंडिया को बैटिंग करने का थोड़ा मौका मिला, उसमें जायसवाल ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। संजय, आज तक सिर्फ सुनील गावस्कर एक ऐसे बल्लेबाज थे इंडिया के जिन्होंने एक सीरीज के अंदर 700 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन अब जायसवाल जुड़ गए उस श्रेणी में। ऑल्दो ही लुक्ड क्वाइट अनॉयड जब वो आउट हुए, खुद से खफा तो काफी थे। जी, और मैं भी बहुत ही भावुक हो गया था जिस तरह से आउट हो गए थे, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी अंदर से लग रहा था कि थोड़ा-सा होल्ड करे। लेकिन ये मॉडर्न पीढ़ी है जो अपने आप को ट्रस्ट करती है, जो हमको लगता है रिस्क उनको नहीं लगता, लेकिन जो उन्होंने शॉट खेला, अगर अटैकिंग खेलना है और बिल्कुल बॉलर का आत्मविश्वास खत्म करना है तो ठीक है, लेकिन शॉट सिलेक्शन सही नहीं था। थोड़ा-सा ऑली पोप की तरह पिच डाउन द पिच चले गए बिना बॉल को देखकर, क्योंकि बॉल तो ज़्यादा फ्लाइटेड नहीं थी और आगे भी नहीं थी, तो वो एक चूक हो गई। लेकिन जो अब तक उन्होंने करके दिखाया, और आज भी अगर आप देखें तो जिस शांति से वो इनिंग्स की शुरुआत करते हैं, और वो मुझे उनकी सबसे एक स्पेशल बात लगती है कि इतना उनके पास, वो कहते हैं ना बड़ा गेम है, छक्के मारते हैं एट विल। लेकिन अगर 1 रन पे खेल रहे 30 बॉल खेलकर, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाते या चिंतित हो जाते, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये जो बल्लेबाज है, जिसने इतने ढेर सारे रन किए, वो डिफेंस को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और डिफेंस करना एन्जॉय करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुनील गावस्कर डिफेंस एन्जॉय करते थे, चेतेश्वर पुजारा भी, उनको डिफेंस करते हुए मज़ा आता था। उसी तरह जायसवाल लग रहे हैं, लेकिन खास बात इनमें ये है कि डिफेंस भी एन्जॉय करते हैं और बॉल को स्टेडियम के बाहर भी मारने में एन्जॉय करते हैं, तो ये इनकी खास बात है। चलिए, जायसवाल के अर्धशतक और साथ में रोहित शर्मा के अर्धशतक के तहत इंडिया ने दिन खत्म किया 135 पर 1, सिर्फ 83 रन दूर है वो इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स टोटल से। संजय, अभी तक इस सीरीज में कोई भी 3 डे फिनिश नहीं आया है, इस बार क्या लगता है संडे तक आप वापस आ जाएंगे मुंबई? देखिए, कुलदीप यादव ने करिश्मा करके दिखाया, क्योंकि ये पिच तो ऐसा था कि पहले बल्लेबाजी करो, 450 रन करो, तो बहुत कम रन बनाए हैं। और जब अंडर प्रेशर इंग्लैंड टीम फिर से बल्लेबाजी के लिए आएगी, तो पता नहीं उनमें वो जोश होगा जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में दिखाया था, सेकेंड इनिंग में जब 420 उन्होंने रन बनाए। तो लगता है कि शायद वो फिर से करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अर्ली फिनिश के संकेत तो काफ़ी ज़्यादा है, स्पिनर्स की क्वालिटी हमने देखी है, और जो कॉन्फिडेंस
इंग्लिश बैटिंग का है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है, और अंत में 5 टेस्ट मैच के अंत में किसके पास उतना, वो कहते हैं ना, रिजर्व में कितना पेट्रोल है वो देखना पड़ेगा और उस पर निर्भर होगा। लेकिन लग रहा है कि शायद अर्ली फिनिश हो सकता है, लेकिन इस इंग्लैंड टीम के साथ में थोड़ा सा हमेशा इतना खुल के प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लगता है वैसा माहौल तो बन गया है। खुल के प्रेडिक्शंस करना इस सीरीज में काफी मुश्किल रहा है। हम खुलकर उम्मीद करेंगे आपके लिए कि रविवार तक आपकी वापसी हो जाए मुंबई में। थैंक यू संजय आपके वक्त के लिए। थैंक यू। वी लुक फॉरवर्ड टू योर थॉट्स। ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी के साथ जुड़े रहिएगा इस इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान।